सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 9 में हम 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जटायु शौर्यम यानी जटायु की वीरता। यह जो पाठ्यांश है आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से लिया गया है। उसमें जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास की वजह से वन में रहते हैं तो रावण सीता का अपहरण करने आता है। तो जब अपहरण करके उसके ले जाता है तो जटायु पक्षी उसको बचाता है, तब का वर्णन है। इसमें जो श्लोक दिए गए हैं उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहला श्लोक है सा तदा करुणावाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम ग्रद्दम ददर्श आयुषलोचना। यानी तब, तदा माने तब, आयत लोचना बड़े बड़े नेत्रों वाली उस सीता ने करुणावाचो विलपंती करुणायुक्त वाणी से विलाप करते हुए सुदुखिता यानी अत्यंत दुखी, और उस सीता ने वनस्पति गतम पेड़ पर बैठे हुए ग्रद्दम ददर्श गिद्ध को देखा। दोबारा से सुने, आयत लोचना बड़े बड़े नेत्रों वाली करुणावाचो विलपंती करुणायुक्त वाणी से विलाप करते हुए सुदुखिता अत्यंत दुखी उस सीता ने वनस्पति गतम पेड़ पर बैठे हुए ग्रद्दम ददर्श गिद्ध पक्षी को देखा। यानी जो सीता का जब वो रावण अपहरण कर रहा था तब उस सीता ने विलाप कर रही थी, और जब वो बहुत जोर से रो रही थी तभी उसको रास्ते में गिद्ध पक्षी मिला जो पेड़ पर बैठा था, उसको देखा। उसके बाद दूसरा श्लोक है जटायो पश्य मम आर्य रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेंद्रेण करुणम पाप कर्मणा। इसके बाद सीता के केस में देखो, पाप कर्मणा अनेन अनेन राक्षसेंद्रेण पाप करुणा करुणम, यानी हे पूजनीय जटायु, इस राक्षस के द्वारा, इस राक्षस रावण के द्वारा पाप कर्म से और अनाथ के समान, अनाथवत माने अनाथ के समान, हिरियमाणा अपहरण किए जाते हुए और शोकग्रस्त मुझे देखो। क्या कह रहे हैं, दोबारा से सुने, हे जटायु, इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथवत माने अनाथ के समान, हिरियमाणाम अपहरण किए जाते हुए मुझे देखो। एक बार और सुन लें, हे जटायु, अनेन राक्षसेंद्रेण, इस राक्षसों के राजा रावण के द्वारा पाप कर्मणा पाप कर्म से अनाथ के समान ह्रियमाण अपहरण किए जाते हुए मुझे देखो। अगला श्लोक है, यानी इसमें एक बार भावार्थ बता देता हूं मैं सेकंड श्लोक का। इसमें देखें, इसमें उसने कहा सीता ने कि हे जटायु, ये राक्षस राज रावण मेरा अपहरण कर रहा है, आप मुझे बचाओ, मुझे देखो। अगला तीसरा श्लोक है तम शब्दम अपसुपस्तु जटायु अथ शुश्रुवे निरीक्षम रावणम क्षिप्रम वैदेही च ददर्श से। इसके बाद देखो, इसमें बताया गया है, इसके बाद सीता के द्वारा आवाज दिए जाने पर अपसुपस्तु जटायु, सोए हुए उस जटायु ने तम शब्दम शुश्रुवे, उस आवाज को सुना। सीता के द्वारा आवाज दिए जाने पर इसके बाद जटायु अपसुपस्तु माने सोए हुए उस जटायु ने तम शब्दम शुश्रुवे, उस आवाज को सुना, उस आवाज को सुना। और रावणम निरीक्ष से क्षिप्रम वैदेहीम ददर्श, यानी उसने रावणम निरीक्ष, रावण को देखकर, क्षिप्रम माने जल्दी ही, वैदेहीम ददर्श, सीता को देखा। इसके बाद दोबारा से सुने श्लोक ये उसके बाद जटायु ने, यानी सीता के द्वारा आवाज दिए जाने पर जटायु ने, अपसुपस्तु जटायु, सोए हुए उस जटायु ने तम शब्दम शुश्रुवे, उस आवाज को सुना, और रावणम निरीक्ष, रावण को देखकर, क्षिप्रम वैदेहीम ददर्श, जल्दी से सीता को देखा। यानी जब सीता ने आवाज दी थी तो जटायु सोया हुआ था, और उस सोए हुए जटायु ने तभी उस आवाज को सुना और उसने रावण को देखकर सीता को देखा। अगला श्लोक है ततः पर्वत श्रृंगा भी तीक्ष्ण तुंडे खगोत्तमे वनस्पति गते श्रीमान व्याजारे शुभाम गिरम। यानी उसके बाद देखो बताया गया है कि उसके बाद पर्वत के शिखर के समान कांति वाले, पर्वत श्रृंगा भी तीक्ष्ण, पर्वत श्रृंगा का मतलब पर्वत की शिखर के समान कांति वाले, तीक्ष्ण तुंड, तीक्ष्ण तुंड का मतलब है तीखी चोंच वाले, खगोत्तम पक्षियों में श्रेष्ठ, और उस जटायु ने वनस्पतिगम पेड़ पर बैठे हुए जटायु ने, श्रीमान माने शोभा से युक्त,
शुभाम गिरम शुभ वाणी में कहा। इसके बाद दोबारा से सुने। उसके बाद पर्वत श्रृंखा पर्वत के शिखर के समान कांति वाले, तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाले, खगोत्तम पक्षियों में उत्तम उस वनस्पति पर बैठे हुए उस जटायु ने, श्रीमान माने शोभा से युक्त जटायु ने, शुभाम गिरम व्याझार शुभ वाणी में कहा। देखो जिसमें जटायु की विशेषता बताई गई है कि पर्वत के शिखर के समान कांति वाले, तीखी चोंच वाले, पक्षियों में उत्तम और पेड़ पर बैठे हुए जटायु ने जो शोभा से युक्त था उसने शुभ वाणी में कहा। अगला श्लोक है निर्वत्य मतिम नीचाम परदारा विमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत्परो विगर्हेत। इसमें देखो बताया गया है कि जटायु क्या कह रहा है रावण से, हे रावण परदारा विमर्शनात् पराई स्त्री के स्पर्श से नीचाम मतिम निवर्त अपनी नीच बुद्धि को बदल लो। हे जटायु परदारा विमर्शनात्, परदारा का मतलब पराई स्त्री के स्पर्श से अपनी नीच मतिम निवर्त अपनी नीच बुद्धि को बदल लो। उसके बाद अपनी नीच बुद्धि को रोको, क्योंकि न तत्समाचरे धीरो यत परोअस्य विग्रह, यानी धीरो न तत्समाचरे, धीर माने विवेकी पुरुष बुद्धिमान पुरुष, न तत्समाचरित ऐसा कोई आचरण नहीं करते जिससे परो अस्य विग्रहेत दूसरे लोग जिसकी निंदा करें, यानी विवेकी पुरुष ऐसा कोई आचरण नहीं करते जिससे दूसरे लोग उसकी निंदा करें। एक बार और सुन लें। बता गया हे रावण पर दारा विमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्ते, उसने कहा हे जटायु पर दारा विमर्शनात् पराई स्त्री के स्पर्श से अपनी नीच बुद्धि को बदल लो, और धीरा न सत्समाचरित धीर पुरुष ऐसा कोई आचरण नहीं करते जिससे परो निगरेत दूसरे लोग जिसकी निंदा करें। तो जटायु ने कहा कि अपनी जो बुद्धि है आपकी हे रावण, आप दूसरी स्त्री को स्पर्श कर रहे हो तो अपनी ऐसी बुद्धि को बदल लो, क्योंकि विवेकी पुरुष बुद्धिमान पुरुष ऐसा कोई आचरण नहीं करते जिससे दूसरे लोग उसकी निंदा करें। अभी हम 5 श्लोकों को पढ़ेंगे। जो मैं वर्कशीट दे रहा हूं उसको ध्यान से बच्चे करेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे।